हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अविनाश कुमार। आई होप आप सब ठीक हो। बहुत लंबे समय से बीपीएससी असिस्टेंट के कट ऑफ को लेकर कमेंट आ रहे थे, चैटबोर्ड के ऊपर भी कुछ मैसेज थे। तो फाइनली आज हम बात करेंगे बीपीएससी असिस्टेंट के कट ऑफ को लेकर। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पर हो सकता हूँ कि मैं गलत हो जाऊँ। यहाँ पर जो भी इंटरनेट के ऊपर उपलब्ध है लोगों का स्कोर आंसर की आने के बाद वाला डेटा, यानी जिन्होंने फाइन जब आंसर की आ गए अपने स्कोर मिला लिया, आंसर की के पहले क्या स्कोर थे, उसके बाद कितने स्कोर कमे, उसके बाद यहाँ पर हम लोग कट ऑफ के ऊपर बात कर रहे हैं। तो गलत होने की पॉसिबिलिटी रहेंगे, पर काफ़ी हद तक सही भी हो सकते हैं। एग्जैक्ट दावा नहीं कर सकता कि आपको एग्जैक्ट यही कट ऑफ जाएंगे। तो सिर्फ एक आइडिया लगाने के लिए कि आपको मेंस एग्ज़ाम के कट ऑफ का मतलब यही होता है कि आप अपने अगले एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें या ना करें, या आप ऐਵੇਂ छोड़ दें। तो बस इस वीडियो से आप काफ़ी हद तक एक अच्छा आइडिया आप लगा लोगे कि आपका प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम यहाँ पर क्लियर होंगे या नहीं होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। वैकेंसीज बहुत ज़्यादा कम है, थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा कम है, सिर्फ 44 पोस्ट है। दूसरा ड्रॉबैक बैक जो यहाँ पर ये है, जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, जो एक साल एक जिनके पास एक्सपीरियंस असिस्टेंट के तौर पर कॉन्टैक्ट लेवल के ऊपर काम कर रखा है, उनको 5 नंबर दिए जाएंगे। पर इनसे ज़्यादा मतलब नहीं है, ये इनका लगातार जॉब कर रहे हैं। और यदि ऐसे कैंडिडेट होंगे जो प्रिपरेशन लगातार कर रहे होंगे तो ऐसे बहुत कम ही लोग होंगे, ठीक है। और जिनके पास 5 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनको 25 अंक, या 5 साल के करीब है तो उनको 25 अंक दिए जाएंगे। ये थोड़ा सा ड्रॉप बैक रखता है उन कैंडिडेट के लिए जो जनरल है। इससे नुकसान हो सकता है, एग्जैक्ट डेटा नहीं है हम लोग के पास कि कितने ऐसे कैंडिडेट एग्ज़ाम में अपियर हुए हैं जो पहले से असिस्टेंट के तौर पर कॉन्टैक्ट लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं। यदि पिछली बहुत सारे कैंडिडेट होंगे, लगभग 100 के आसपास होंगे। एग्जैक्ट डेटा बीपीएससी के द्वारा ये भी क्लियर नहीं है कि कितने लोग उनके पास कॉन्टैक्ट लेवल के ऊपर काम करें। पिछली बार वैकेंसी लगभग 200 कुछ के करीब आए थे, पर वो हाल फिलहाल में आए थे। उसको ज्वाइनिंग होने के बाद वो भी पुराने लोगों को अपॉइंट किए गए थे जो पहले से ही किसी और कार्यालय में काम कर रहे हैं, उनको बीपीएससी असिस्टेंट के तौर पर काम करने के लिए मौका दिया गया था। तो वो भी अलग बात है। तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट लेवल के ऊपर कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है कि जिसके बेस के ऊपर ये भी कहा जा सके कि हाँ इतने कैंडिडेट ने जो कॉन्टैक्ट लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं वे लोग इस एग्ज़ाम को दे रखा। तो ये भी क्लियर आइडिया नहीं है। हो सकता है कि यहाँ पर मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 कैंडिडेट हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 50 कैंडिडेट हो। इससे ज़्यादा आपको बीपीएससी असिस्टेंट का तो एग्ज़ाम देने वाले नहीं है। इनमें से मुश्किल से 5 कैंडिडेट बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे जो अच्छा खासा स्कोर लेकर जाएंगे। और इन 5 में से हो सकता है कि कुछ 1 साल वाले हो गए, कुछ 5 साल वाले होंगे, तो 5 साल वाले 25 अंक एक्स्ट्रा ले जाएंगे। आप ये 120 कर रहे हैं, 25 अंक एक्स्ट्रा ले गए, यानी 145 पर स्कोर लेकर चले गए। तो कुछ ही कैंडिडेट है, इनसे ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये भी आप क्लियर तौर पर समझ लेना चाहिए, क्योंकि हाँ एग्जैक्ट डेटा नहीं है, फिर भी एक जो आइडिया लग रहा है बीपीएससी में जो लोग काम कर रहे हैं उसके हिसाब से मैं रफ आइडिया निकालने की कोशिश किया। तो रफ आइडिया यही है। पेपर का लेवल कैसा था, इजी टू मॉडरेट थे। अब यहाँ पर जो अच्छे कैंडिडेट जो लगातार प्रिपरेशन करते आ रहे हैं वो आसानी से 110 के करीब सही कर सकते थे, कोई झंझट नहीं। यदि सिली मिस्टेक यदि नहीं कर रखा है तो 110 के करीब तो आसानी से सही इस पेपर में आप कर सकते थे। उसके बाद मैक्सिमम बेस्ट अटेम्प्ट की बात करें तो यहाँ पर 122 के करीब। 122 क्यों? जैसे जब प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के एग्ज़ाम हो गए, लोगों यूट्यूब से आंसर की मिलाया या जहाँ से भी मिलाया हो, उसके हिसाब से इनका स्कोर 130 के करीब करीब थे। जब आंसर किया गया तो उसके बाद इनके स्कोर 100, किसी का 122 हो गए, किसी 123 हो गए, किसी का 120 हो गए, किसी का 118 के करीब, 119 के करीब हो गए। तो थोड़े बहुत फ़र्क पड़े हैं। तो आंसर किए आने के बाद तो यहाँ पर ज़्यादातर कैंडिडेट के अब जो स्कोर निकल कर आ रहे हैं 122, 123, 124, 125 के करीब निकल कर आ रहे हैं। अब ऐसे कैंडिडेट बहुत रेयर हैं, कुछ ही कैंडिडेट हैं जिन्होंने इतने अच्छे स्कोर कर रखे हैं। लगभग मैक्सिमम आपको ज़्यादा अच्छे से मिल जाए तो 40-45 कैंडिडेट आपको मिल जाएंगे जो 122 से ज़्यादा स्कोर कर रखा है। कुछ कैंडिडेट के मैं जानता हूँ, सारे कैंडिडेट को तो ये डेटा कलेक्ट नहीं हो पाया, इसीलिए यहाँ पर इस कट ऑफ वीडियो में थोड़ा सा ड्रॉबैक ये भी है कि एग्जैक्ट सर्वे का डेटा हमारे पास नहीं है। जो इंटरनेट के ऊपर उपलब्ध है उसी डेटा को कुछ बस अपने हिसाब से यूटिलाइज कर कर आपको ये कट ऑफ वीडियोस में आपको हम लोग कट ऑफ के ऊपर बात करने वाले हैं। जब भी कट ऑफ रहेंगे प्रिलिमिनरी एग्जाम में इस दो स्कोर के बीच में रहेंगे,
क्या नंबर होगा आगे चलकर हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। अब ये कट ऑफ आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर का, जब पिछली बार 60 या 65 के करीब पोस्ट के ऊपर आए थे, वहाँ पर 119 111 इस तरह से कट ऑफ गए थे पिछली बार। अब यहाँ पर वैकेंसीज का नंबर भी देखें तो बहुत ज़्यादा कम है, 44 है। और यहाँ पर सिर्फ रिजल्ट के नंबर देखेंगे तो जनरल कैटेगरी में 170 कैंडिडेट के दिए जाएंगे और फीमेल के लिए 60 कैंडिडेट को कॉल किए जाएंगे मेंस एग्जाम के लिए। टोटल 230 रिजल्ट दिए जाएंगे जनरल कैटेगरी के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 40 रिजल्ट, ईबीसी के लिए 30 रिजल्ट, 10 रिजल्ट ओबीसी के लिए, बीसी के लिए 10 रिजल्ट और एससी के लिए 70 रिजल्ट दिए जाएंगे, जिनमें से मेल कैटेगरी के लिए 40 और 30 रिजल्ट दिए जाएंगे फीमेल कैटेगरी के लिए। टोटल 440 रिजल्ट दिए जाएंगे। थोड़े बहुत एक्स्ट्रा रिजल्ट हो सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर उम्मीद करें कि कुछ तो एक्स्ट्रा रिजल्ट रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 600 या 500 के करीब, 500 भी चला जाए रिजल्ट या 600 के करीब चला जाए रिजल्ट। इतना रिजल्ट यहाँ पर बीपीएससी हमेशा बढ़ा कर देता है, तो यहाँ पर भी कुछ रिजल्ट बढ़कर देखने को मिला। थोड़ी सी राहत की बात है कि एक जैसा स्कोर, जैसे आपने 117 कर लिया तो ऐसा नहीं है कि आपने 117 कर लिया एज के हिसाब से आपको बाहर नहीं किया जाएगा। यदि यहाँ पर 170 कैंडिडेट पूरे हो गए, अभी भी 117 का स्कोर करने वाले 10 कैंडिडेट बच रहे हैं, उनको यहाँ पर शामिल कर लिए जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है, जिससे कुछ एक्स्ट्रा रिजल्ट यहाँ पर दिए जाएंगे। ये रहा मेरा रफ आइडिया है, सिर्फ आप इससे आइडिया लगा सकते हैं। एग्जैक्ट डेटा नहीं उपलब्ध हो पाए, जो चीज़ें इंटरनेट के ऊपर थे, जहाँ पर लोगों ने आंसर की मिलाने के बाद जो चीज़ें मिले उसके हिसाब से कट ऑफ यहाँ पर है। जनरल कैटेगरी में आप 117 के करीब आपने सही कर रखा, 117 सही है आंसर की आने के बाद, तो मैक्सिमम चांसेस है कि प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम आपका क्लियर हो जाए। यदि आपका किस्मत ख़राब रहता तो मुश्किल से 1 नंबर के लिए हो सकते हैं कि 1 नंबर के लिए आप बाहर हो जाए, प्लस जाने के 1 नंबर के आसपास उम्मीद रह सकते हैं। यहाँ पर फीमेल भी प्लस तो नहीं होंगे, पर फिर भी +-1 जा सकते हैं। यहाँ पर भी सभी कैटेगरी में +-1 जा सकते हैं, सभी कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस 115 के करीब आपके सही हैं, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम क्लियर होने के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। ईडब्ल्यूएस फीमेल में 110 के करीब, ईबीसी 115 के करीब आपके सही हैं, तो मैक्सिमम चांसेस रहेंगे कि प्रिलिमिनरी एग्जाम क्लियर हो जाए। 109 के करीब ईबीसी फीमेल के लिए, ओबीसी 116 के और ओबीसी फीमेल के लिए 111 के करीब आपने सही कर रखा है, तो यहाँ पर आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम क्लियर होने के चांसेस मैक्सिमम है। मेंस एग्जाम में आप यहाँ पर लग सकते हैं। एससी के लिए बात करें 107 के करीब आपके सही हैं, तो यहाँ पर प्रिलिमिनरी एग्जाम क्लियर होने के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। और एससी फीमेल के लिए 103 के करीब आपके स्कोर सही हैं, तो यहाँ पर भी मैक्सिमम उम्मीद रहेंगे कि आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम क्लियर हो जाए। तो ये रहा बीपीएससी असिस्टेंट के कट ऑफ, जो लगातार कमेंट आ रहे थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो, तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको ये भी पता चले कि कट ऑफ क्या रह सकते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है। ये मेरे हिसाब से प्रोबेबिलिटी है, गलत होने के चांसेस रहेंगे क्या, क्योंकि एग्जैक्ट डेटा हमारे पास नहीं है। कितने लोगों ने एग्ज़ाम दे रखा ये आइडिया लग सकते हैं, पर इनमें से कितने ऐसे हैं जो अच्छे खासे स्कोर कर रखे हैं, इसका एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। ना टेलीग्राम के ऊपर वोटिंग करके कम से कम 1000-2000 कैंडिडेट के डेटा कलेक्ट हो जाए, तब जाके एक अच्छा आइडिया मिल जाता। पर यहाँ पर ये भी नहीं हो पाया, जो इंटरनेट के ऊपर यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में थे, जो इंटरनेट के फेसबुक टेलीग्राम में लोगों ने बात कर रखा था, उसके आंसर के आने के बाद उसके बाद का ये एक रफ आइडिया है। मेरे हिसाब से इसके करीब है आपका स्कोर, तो प्रिलिमिनरी एग्जाम क्लियर होने के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।